नेक्स्ट ग्राफ है हमारा, नेक्स्ट ग्राफ आता है हमारा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। देखिए कॉस इनवर्स कॉस एक्स के बारे में बात करते हैं हम, तो मैंने आपको प्रॉपर्टी कल बता दी थी कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स जो होता है वो x होता है व्हेन x बिलोंग्स टू 0 टू पाई, और इसकी रेंज भी 0 से पाई के बीच में होती है, हम लोग जानते हैं। इसका मतलब जब x 0 से पाई के बीच में आ रहा है तो यानी ये क्या बनेगा, y इज इक्वल टू एक्स बनेगा। तो साथ के साथ हम ग्राफ भी ड्रॉ करते जाते हैं। कल मैंने बेसिक्स तो बता ही दिए थे ग्राफ ड्रॉ करने के। रोहन क्लास में ही हो? यस सर। अच्छा, बार बार अंदर बाहर जा रहे हो आप? वो सर नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है। देखिए अब यहाँ पर मैं अगर इसका ग्राफ बनाता हूँ, अब देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में होता था, लेकिन ये क्या है, 0 से पाई के बीच में होता है। चलिए अब देखिए यहाँ पर नंबरिंग करता हूं मैं, 0 पाई 2 पाई 3 पाई, यहाँ पर माइनस पाई -2 पाई -3 पाई। देखिए 0 से पाई के बीच में आपकी जो लाइन आ रही है, 0 से पाई के बीच में हमारी जो लाइन आ रही है, ये कौन सी लाइन आ रही है, आपको दिखाई दे रहा है कि y इक्वल टू एक्स लाइन आ रही है। ठीक है, 0 से पाई के बीच में y इक्वल टू एक्स लाइन, तो 0 से पाई के बीच में मैंने सीधा सीधा y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ कर दी। अगला देखिए पाई से 2 पाई के बीच में, पाई से 2 पाई के बीच में ये वाली लाइन है। तो देखिए ये वाली लाइन अगर है तो माइनस एक्स आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, तो सबको बताया था इस तरफ से जाता है तो माइनस एक्स आता है। अब ये 2 पाई पे 0 हो रहा है, 2 पाई पे 0 कब होगा, ये 2 पाई माइनस एक्स, जब ये क्या हो जाएगा, 2 पाई माइनस एक्स हो जाएगा। ऐसे देखिए 2 पाई से 3 पाई, तो देखिए 2 पाई से 3 पाई ये वाली लाइन आ गई। अब देखिए बेटा ये क्या होगा, ये वाली लाइन जो होगी y इज इक्वल टू प्लस का x होगा, लेकिन ये भी 2 पाई पे 0 हो रहा है। दोबारा ध्यान दीजिए, -2 पाई लग जाएगा। हाँ तो ये भी 2 पाई पे 0 हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, -2 पाई प्लस एक्स। चलो आगे भी कोई दिक्कत ही नहीं है ना हमको। अब अगर हम आगे भी बढ़ाना चाहें 3 पाई से 4 पाई, तो वही 3 पाई से 4 पाई इधर को आएगा, ये 4 पाई आ रहा है। तो देखो ये वाली लाइन जो होगी माइनस एक्स होगी, लेकिन ये किस पे 0 हो रही है, 4 पाई पे 0 होगी, तो 4 पाई माइनस एक्स। 4 पाई माइनस एक्स। क्लियरिटी है हर बच्चे को? यस। अगला देखिए माइनस पाई से 0 के बीच में, बेटा माइनस पाई से 0 के बीच में ये लाइन आ रही है इस तरह से। आप जरा ध्यान दो, ये 0 पे पहली चीज तो माइनस एक्स आएगा, और 0 पे 0 हो रहा है तो माइनस एक्स ही हो जाएगा ना डायरेक्ट। यस सर। -2 पाई से -पाई, -2 पाई से -पाई ये लाइन इस तरह से आ रही है। पहली चीज तो ये प्लस एक्स है, और -2 पाई पे 0 हो रहा है, तो क्या होगा अगर -2 पाई पे 0 हो रहा है तो पाई प्लस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स। क्लियरिटी है सबको? यस सर। यस सर। अब ये वाली लाइन पे ध्यान दें, ये लाइन क्या आ रही है, पहली चीज तो माइनस एक्स आ रहा है और -2 पाई पे 0 हो रहा है, माइनस एक्स से और -2 पाई पे 0 हो रहा है, तो क्या होगा? -2 पाई। क्लियर है? यस सर। नोट करिए, जैसे आपको बोला जाए कि cos इनवर्स, अगर मैं आपको बोलता हूँ cos 7 पाई बाय 6, वैसे तो हम निकालना जानते ही हैं। अब 7 पाई बाय 6 कहाँ पर होता है, आप अगर जानेंगे तो पाई से 2 पाई के बीच में होता है बेटा, इस रीजन में होता है। अरे ठीक है,
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. रीजन में क्या चलता है 2 पाई माइनस एक्स, तो आपको बिना दिमाग लगाए एक वो है कि आप डायरेक्ट लिख दीजिए 2 पाई माइनस 7 पाई बाय 6। आप कॉस यानी इवन आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको कहीं डायरेक्ट आंसर देना है तो कॉस इनवर्स कॉस इस रीजन में क्या आता है 2 पाई माइनस एक्स, तो एक्स आपका 7 पाई बाय 6 है, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए 2 पाई माइनस 7 पाई बाय 6, तो आपका क्या हो जाएगा 12 पाई माइनस 7 पाई बाय 6, तो आपका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा 5 पाई बाय 6 हो जाएगा। समझ रहे? लेकिन 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 ये आपका गलत नहीं है, आंसर बिल्कुल सही है, पर स्कूल में मत करिएगा ऐसा। स्कूल में आपको क्या करना है, आपको पूरा लिखना पड़ेगा 2 पाई माइनस, इसको आप क्या क्या लिखेंगे, आप इसको पूरा स्कूल में करने का तरीका आपको बताया था कैसे करना होता है, 2 पाई माइनस 5 पाई बाय 6, 5 pi by 6. ठीक है। cos 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, ठीक है, cos थीटा होता है, cos इनवर्स से cos हट गया क्योंकि ये आ रहा है, तो आप अच्छा इसको इससे काटना भी नहीं है, ठीक है, काटना नहीं होता है ऐसा, काटते ही आप गलत कॉन्सेप्ट पे आ गए, काटना नहीं है, ये इनवर्स है, एक दूसरे का उल्टा काम करते हैं, कैंसिल नहीं होते, तो ये आ गया आपका 5 पाई बाय 6। क्लियरिटी है मेरी बात में? Yes, sir. Yes, sir. cos इनवर्स cos 4, देखो जी अब cos इनवर्स cos 4 आ रहा है, 4 कहां पर होता है बेटा, मैंने कल एक बात सिंपल सी बताई थी, 1 रेडियन अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री होता है, तो 4 रेडियन कितना होगा 228 डिग्री, 228 डिग्री। Yes, sir. 228 डिग्री यहीं पर आता है, 5. 2 पाई में। बिल्कुल सही, तो आप इसको cos 2 पाई माइनस 4 लिख दीजिए, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा डायरेक्ट 2 पाई माइनस 4 इज योर आंसर, ठीक है। एक और मैं ड्रॉ करवा देता हूं, चलिए आपको लास्ट बस एक, tan इनवर्स ऑफ tan x, ठीक है, 3 से हमारा काम चल जाता है, तो देखिए सबसे पहले tan इनवर्स tan x, तो आपको पता होना चाहिए कि tan इनवर्स tan x आपका x होता है, और कब x होता है जब माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में, ना तो पाई बाय 2 इंक्लूडेड होता है ना माइनस पाई बाय 2, तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में क्या होता है, ये x होता है, ठीक है। तो ग्राफ बनाना चालू करते हैं हम लोग, देखिए जी ये x और ये y, 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाय 2, ये ऊपर वाला क्या आ रहा है आपका पाई बाय 2, और नीचे वाला क्या आ रहा है माइनस पाई बाय 2। अब देखिए माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में y इक्वल टू एक्स लाइन आ रही है, अब बनाना कैसे थोड़ा ध्यान रखना है इसको बनाते वक्त, बेटा y इक्वल टू एक्स तो आ रहा है, लेकिन ये ना तो पाई बाय 2 को टच करेगा ना माइनस पाई बाय 2 को टच करेगा, क्यों? क्योंकि जब तुम पाई बाय 2 रखते तभी तो पाई बाय 2 मिलता ना, तुम पाई बाय 2 तो रख ही नहीं सकते हो ना यहाँ पे। शायद क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. अगला पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, देखिए पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 कैसी लाइन आएगी इसकी, दोबारा हम इसी तरह चढ़ेंगे, बेटा पाई पे ये 3 पाई बाय 2 थोड़ा इधर कर लो, पाई पे 0 आ रहा है, तो बेटा पहली चीज तो कैसी लाइन होगी प्लस एक्स, अब पाई Yes, sir. पाई पे 0 आ रहा है तो क्या होगा ये, Minus 5 plus 6. अरे क्लियर है, Yes, sir. माइनस 3 पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2, चलो आप ही लोग बता दो ना यार जरा एक बार, X minus pi minus Pi पहली बात तो प्लस एक्स और माइनस पाई पे 0 आ रहा है, pi plus plus X. हाँ जी, पाई प्लस Pi plus X. बिल्कुल सही, पाई प्लस एक्स, क्लियरिटी है सबको?
Yes. Yes. डाउन करिए। देखिए सिंप्लीफाई करना कई बार जेई वगैरह में भी पड़ती है जरूरत इन चीजों की। देखिए सबसे पहले इसके जरूरत डेरिवेटिव में भी पड़ेगा। देखिए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कहीं होता है, ये जस्ट एक आइडिया है। तो हम नॉर्मली एक्स की वैल्यू क्या पुट करते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा पुट करने का रीजन केवल इतना सा होता है क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सिंप्लीफाई हो जाएगा, कॉस थीटा बन जाएगा। अगर कहीं अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या पुट कर देंगे, ए साइन थीटा पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ से फिर अब ए कॉमन आ जाएगा। देखिए जैसे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है तो जनरली हम पुट कर देते हैं टेन थीटा, क्योंकि अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सिंप्लीफाई हो जाता है। अगला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कहीं आता है तो हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं a tan थीटा, तो ये a tan थीटा पुट करते हैं तो वो आपका क्या हो जाता है, सिंप्लीफाई हो जाता है। ठीक है। तीसरा ये डेरिवेटिव में भी यही रखेंगे हम, पूरी एक एक्सरसाइज आएगी जो मैं अभी सिखा रहा हूँ ना, उसकी डेरिवेटिव में एज इट इज एक्सरसाइज प्रिंट होनी, एज इट इज प्रिंट होनी है। जिसको यहाँ आ जाएगा वहां कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। अगर कहीं पर अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स आता है तो हम वहां पर cos 2 थीटा पुट करते हैं। अब बच्चे बोलेंगे cos 2 थीटा क्यों पुट करते हैं, क्योंकि cos 2 थीटा की दो आइडेंटिटी होती है, जिससे ये सिंप्लीफाई हो जाता है, वन कैंसिल हो जाता है और हमारा वहां पर इजी हो जाता है। अगर कहीं पर अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स आ जाए तो हम उस जगह पे प्रीफर करते हैं कि ए cos 2 थीटा पुट कर दें, जिससे वो सिंप्लीफाई हो जाएगा आपका बड़ी आसानी से। क्लियर? Yes. इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड, ध्यान रखिएगा। देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्वेश्चन जैसे है आपका tan इनवर्स इसको सिंप्लीफाई करना है। tan इनवर्स x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, देखिए सिंप्लीफाई करने का क्राइटेरिया क्या होता है। मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, सिंप्लीफाई करने का क्राइटेरिया क्या होता है। सिंपल, अंदर आप ऐसी वैल्यू पुट करो, अंदर आप ऐसी वैल्यू पुट करो जिससे ये अंदर वाला किस में चेंज हो जाए बेटा, 10 में चेंज हो जाए, ताकि tan इनवर्स tan x को हम क्या लिख सके, x लिख सके। सिंपल, एक सिंपल सा क्राइटेरिया है, आपको ऐसा x पुट करना है, यहाँ पे दिया हुआ है x रियल नंबर है, ऐसा x पुट करना है जिससे ये अंदर वाला 10 में कन्वर्ट हो जाए। तो अभी अभी मैंने आपको बताया है कि अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो नॉर्मली हम x को क्या पुट करते हैं यहाँ पर, Sin theta. tan थीटा Tan theta. tan इनवर्स यहाँ पर आ गया tan थीटा प्लस अंडर रूट 1 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये tan थीटा, अब ये आइडेंटिटी है, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है Secant square आपका, theta. आपका sec स्क्वायर थीटा होता है। तो यह आ गया tan थीटा प्लस का sec थीटा। अब साइन कॉस में चेंज किया तो sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा। देखिए क्लियर है सबको यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Sir. एलसीएम लिया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। अब जरूरत पड़ी यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की। देखिए 1 साइन के साथ हो तो इतना बढ़िया नहीं रहता, 1 किसके साथ होना चाहिए, cos के साथ, क्योंकि 1 अगर cos के साथ आता है तो वो कैंसिल हो जाता है। तो ये जो साइन थीटा है, समझिएगा मेरी कहानी को, ये जो साइन थीटा है इसको मैंने लिख दिया cos 90 माइनस थीटा। एनी प्रॉब्लम? नो सर No, sir. और नीचे जो cos थीटा है उसको लिख दिया sin 90 माइनस थीटा। कारण क्या था कि cos के साथ जब भी 1 आता है तो जो मेरा एक फॉर्मूला है, देखिए cos, एक फॉर्मूला है हमारा cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस, सॉरी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1।
और साइन साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2 साइन sin x cos x। cos x। अब देखिए ये फॉर्मूले हमने अप्लाइड किए, ये 11th में मैंने बड़े कराए। देखिए कॉस के संग जब भी वन आता है तो हम वन कैंसिल कर रहे हैं, ये आइडेंटिटी लगा रहे हैं, लेकिन इस आइडेंटिटी में यहाँ एंगल डबल है तो यहाँ खुल रहा है तो आधा हो जा रहा है, हाफ, 2x का आधा हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं इसको खोलूंगा इस फॉर्मूले से तो ये इस एंगल का भी हाफ हो जाएगा। तो 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ किया, π/2 का हाफ π/4, थीटा का हाफ θ/2 -1। नीचे यहां जब खोलते हैं हम sin 2 थीटा तो क्या होता है 2 sin x cos x, तो यहाँ भी एंगल डबल है तो उसका हाफ हो गया, क्या हो जाएगा 2 sin π/4 - x/2 cos π/4 - x/2। क्लियरिटी है मेरी बात सबको? Yes, sir. by 2 नहीं होगा? सॉरी वो थीटा, यस मैंने x बाय मिस्टेक x लिख दिया, सही कह रहा है ये बच्चा, थीटा होगा क्योंकि थीटा चल रहा है ऊपर से। तो देखिए अब क्या बच रहा है ऊपर, tan इनवर्स, ये बच रहा है 2 cos स्क्वायर π/4 - θ/2 अपॉन नीचे बच रहा है 2 sin π/4 - θ/2 cos π/4 - θ/2। cos से स्क्वायर कट गया, 2 से 2 क्या बचा, जरा देख के बताओ क्या बचेगा। cot बचेगा। क्या अभी भी हमारी मेहनत सफल हुई? नहीं हुई। नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, कारण क्या रहा? सर ये भी 90 से क्या रहा कंपोनेंट कारण, क्या रहा बेटा, अंदर कॉट आ गया, हम क्या चाहते थे, अंदर क्या है, tan है। tan एक बात आप जानते हो कि tan π/2 माइनस थीटा कितना होता है, cot थीटा, तो cot को क्या लिख सकते हो आप, tan π/2 minus tan minus π/2 माइनस π/4 माइनस θ/2। तो tan इनवर्स से tan हट गया, तो π/2 माइनस π/4 प्लस θ/2, तो क्या आ गया π/4 प्लस θ/2। अब बच्चा पार्टी एक बात ध्यान रखिए, थीटा थोड़ी था क्वेश्चन, तो x में दे रखा था, तो यहाँ से x अगर tan थीटा है तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, tan inverse x। तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियरिटी है? नेक्स्ट प्रॉब्लम, सिंप्लीफाई करना है, जैसे tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, लिखा हुआ है x इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पर x को tan थीटा रखा, tan इनवर्स √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है। तो देखिए क्या हो गया, tan इनवर्स √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा, tan इनवर्स ये हो गया sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए tan इनवर्स एलसीएम लिया बेटा, साइन कॉस में किया तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, आइडेंटिटी लगा दी, cos x की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 कैंसिल करने के लिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, मैंने बोला था ये फॉर्मूला याद रखिएगा, और sin x का 2 साइन x/2 cos x/2, तो यहां पर लगाया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। अब सारे चैप्टर स्मूथली चलेंगे, मैंने बोला था ना फंक्शन खत्म हो गया सब स्मूथली चलता है, कोई दिक्कत नहीं होती। अब ये कैंसिल हुआ तो 2 साइन स्क्वायर x/2, θ/2। ओहो θ/2, ये लड़का ठीक कह रहा है। चलो तो ये 1 माइनस कॉस थीटा की जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर θ/2 अपॉन 2 साइन θ/2 कॉस θ/2, तो ये देखिए ऊपर क्या बचा, 2 साइन स्क्वायर θ/2, नीचे 2 साइन θ/2 कॉस θ/2,
साइन से स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2, तो आपका क्या बच रहा है, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। तो आपका क्या बच गया यहाँ से, थीटा बाई 2। थीटा बाई 1/2 बेटा, थीटा का वैल्यू क्या रखोगे यहाँ से, x tan थीटा है, हाफ tan इनवर्स x। आपका आंसर आ गया हाफ tan। एनीवन, किसी को प्रॉब्लम है? नो सर। सर यस, ये क्या किया आपने? कहाँ पे? ये इसके बाद क्या किया गीतेश? नहीं, ये क्या किया? बेटा यहाँ पर sec को 1/cos लिख दिया। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है गीतेश? ओके सर।